हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय वीडियोस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोरोना की थर्ड वेव। ये वेव जिसके साथ बहुत अनसर्टेनिटी फिर से आ गई है, एंजाइटी फिर से आ गई है और बहुत सारा फियर भी आया है लोगों में कि व्हाट नेक्स्ट, अब क्या होगा, फोर्थ वेव, फिफ्थ वेव, या फिर लोगों के बिजनेसेस का, बच्चों की अपनी पढ़ाई का, एक सोशल सर्कल का और इन टोटल हमारे पूरे एनवायरनमेंट का कि व्हाट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट स्टेप टुवर्ड्स एवरीथिंग। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि हाउ टू डील विद दिस वेव एंजाइटी, क्योंकि इस वेव में लोगों के साथ सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये आया है कि बीच में सब कुछ बहुत एक नॉर्मल रूटीन में आ गया था। लोगों ने अपने बिजनेस स्टार्ट कर दिए थे, सब लोगों ने अपना रूटीन स्टार्ट कर दिया था, इनफैक्ट स्कूल्स भी स्टार्ट हो गए थे। लेकिन इस वेव के हिट करते ही सारी चीज़ें फिर से एक हॉल्ट पर आ गई, जहाँ हॉल्ट पर आते ही लोगों के अनसर्टेनिटी और फियर फैक्टर फिर से वापस आ गया। अब फियर फैक्टर वापस आ गया वो तो ठीक है, चलो एक बहुत नॉर्मल एस्पेक्ट है ह्यूमन बीइंग का टू बी इन फियर। एंजाइटी भी आ गई, लेकिन उस फियर और एंजाइटी के साथ साथ आया है लोगों का वो डर, जहाँ पे लोगों का ये है कि अब हमारा आगे क्या होगा, या फिर हम आगे कैसे अपना लिविंग वे ऑफ लिविंग रखेंगे, कैसे अपनी अर्निंग्स को स्मूथ रखेंगे, या कैसे सारी इन टोटल सारी चीज़ें स्मूथ कैसे रहेंगी। आज हम यही डिस्कस करने जा रहे हैं कि अदर देन बीइंग इनटू द फियर, इस फियर में रहने की जगह या फिर उस चीज़ को इतना ज़्यादा हाईलाइट करने की जगह अगर हम ये फोकस करें कि इस वेव को डील कैसे करना है, इस ट्रेन को डील कैसे करना है, या फिर हम इस चीज़ पे फोकस करें कि हमें अपनी इम्यूनिटी कैसे बिल्डअप करके रखनी है, हमें अपनी प्रिकॉशंस कैसे लेनी है, तो हमारी एनर्जी जो है वो शिफ्ट हो जाएगी टू फाइंडिंग टुवर्ड्स द सॉल्यूशंस। So rather than focusing towards the problem, that is the third wave, we'll focus on towards the solutions कि हमें वेव के साथ डील कैसे करना है। तो सबसे पहले इसमें हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि हमें अगर इन केस हमें फियर के साथ या उस एंजाइटी के साथ हमारे इमोशंस आते हैं, तो लेट वी मेक आवरसेल्व्स अवेयर कि ये एक वेव है और ये एक डील ऑपोजिट, इसमें डील चली जाएगी, लाइक ये वेव एक एज सेकेंड वेव की तरह, फर्स्ट वेव की तरह भी चली जाएगी। सो आई एम नॉट सेइंग कि एवरीथिंग इज बीइंग ऑन अ स्मूदर नोट, सब कुछ स्मूथ होगा, लेकिन वो स्मूथ हमें करना पड़ेगा विद आवर ओन सेल्फ। हमें अपने इमोशंस के साथ बहुत क्लेवरली प्ले करना है, लाइक बहुत नॉर्मली प्ले करना है। अगर हम अपनी प्रिकॉशंस लेते हैं, लाइक मान लीजिए किसी पे अ पर्सन इज डीलिंग विद हैड इन्फेक्टेड विद दिस वेव ओमिक्रॉन, तो उसको लाइटली नहीं लेना है, उसको अपने आइसोलेट होना है, उसको अपनी प्रिकॉशंस लेनी है। प्रिकॉशंस इसलिए लेनी है बिकॉज ऑब्वियसली दैट इज अ कंटेजियस वेव। तो अब क्योंकि ये कंटेजियस है, तो फिर यहाँ पर हमें ये देखना है कि इफ आई एम इनटू दिस इन्फेक्शन, व्हाई आई ट्रांसफर दिस इन्फेक्शन टू अदर पीपल, क्योंकि जिस चीज़ के साथ मैं डील कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ, उसको आगे पास ऑन करने का कोई फायदा नहीं है। तो लेट मी आइसोलेट माई सेल्फ। Although this wave is mild, but if the number of cases go on increasing in a long term, the government don't have the other option other than the lockdown. और जो लॉकडाउन हम कोई भी नहीं चाहते हैं, बिकॉज इट विल समवेयर डिस्ट्रैक्ट और डिस्टर्ब आवर ओन रेगुलर रूटीन्स। अब एक चीज़ आती है कि ठीक है, हमें नहीं चाहिए हमारा रूटीन डिस्टर्ब हो, तो उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए हमें अपने बीइंग ऑन अ पर्सन नोट, बीइंग ऑन अ इंडिविजुअल नोट और बीइंग ऑन अ अवेयर सिटीजन नोट, हमें ये करना है कि वी हैव टू बी अवेयर विद आवरसेल्फ। अगर हमें लगता है कि हम थोड़े से भी बीमार हैं, या हमें लगता है कि हम थोड़े से भी हमारे को कुछ इस वेव के सिम्टम है, तो लेट यू बी एट योर होम, let you do not step out of your home, because this is the only thing you can do to make the this wave multiplying into the numbers. जब हम घर पर रहेंगे, हम आइसोलेट हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली ये चीज़ें आगे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगी, आगे मल्टीप्लाई नहीं होंगी इनफैक्ट। अब आता है, चलो हमने अपना स्टेप तो ले लिया, हमने अपने आप को आइसोलेट कर लिया, हमने नेसेसरी प्रिकॉशंस भी ले लिए, बट व्हाट अबाउट दैट फियर एंड द एंजाइटी जिस चीज़ से हम लोग डील कर रहे हैं? तो एक बात बताओ, फियर और एंजाइटी करके भी क्या हो जाएगा? होना वही है जिसके बारे में हम फोकस करेंगे। अगर आप फोकस इस चीज़ पे करोगे कि इफ़ आई एम इन सेटिंग एट माई होम, हाउ टू मेक माई वर्क प्रोडक्टिव, हाउ टू मेक माई सेल्फ प्रोडक्टिव, सो रेदर देन फोकसिंग ऑन कि मैं बीमार क्यों हो गया, या फिर मैं लॉकडाउन में क्या करूँगी, या फिर मेरे लिए अदर एस्पेक्ट क्या है, अगर हम इस पे फोकस करने की जगह अगर हम अपना फोकस ही डाइवर्ट कर दें, हम अपना फोकस ही सॉल्यूशंस की तरफ कर दें कि चलो एक आइसोलेटेड वाला टाइम मिल गया है,
हम लॉकडाउन वाला टाइम मिल गया है फिर से, तो हम अपने काम को कैसे फोकस कर सकते हैं, हम अपने फैमिली टाइम को कैसे फोकस कर सकते हैं, हम सेल्फ ग्रोथ को कैसे फोकस कर सकते हैं। तो जब फियर को आप डाइवर्ट कर दोगे फोकस की तरफ, तो वहाँ फियर रहेगा ही नहीं। अब जब फियर नहीं रहेगा तो एंग्जाइटी भी नहीं रहेगी, क्योंकि फियर के साथ ही एंग्जाइटी आती है कि फ्यूचर में क्या होगा। अब फ्यूचर के बारे में तो आप सोच ही रहे हो ना, इस तरीके से फोकस करके। जब आप इस चीज़ पे फोकस कर रहे हो कि मैं फ्यूचर में, चलो मेरे पास एक टाइम मिला है 10-12 दिन का, या वट एवर बी द डेज आर, मैंने वहाँ पे ये फोकस किया कि मेरे को करना क्या है, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं फ्यूचर के बारे में ही तो सोच रही हूँ। सो इफ आई एम थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर, आई एम फीडिंग माई एंग्जाइटी, not in the negative terms but in the positive terms. So in total there is no use of getting into the anxiety or into the fear. The only thing is divert your focus towards your own self, towards your self growth, towards your business growth, and working towards those aspects. So when you work towards those aspects, you will learn new steps. You will learn कि कहाँ पे मेरे पिछले ईयर्स में कहाँ पे मेरा पॉइंट रहा जहाँ पे मैं ग्रो नहीं कर पाया, कहाँ पे मेरे पॉइंट्स रहे जहाँ पे मुझे फोकस करने की ज़रूरत है, कहाँ पे मेरे पॉइंट्स रहे जहाँ पे मुझे अपने फैमिली टाइम को और इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। तो इन टोटल हमने किया क्या, हमने अपने उस फियर को डाइवर्ट कर दिया टूवर्ड्स द थिंग कि हम कहाँ पर उसको पॉजिटिवली फोकस करके उन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। सो अब टाइम मिल गया, हमने अपना फोकस भी डाइवर्ट कर लिया, हमने अपने फियर फैक्टर को भी डाइवर्ट करके उसको फोकस में कन्वर्ट कर दिया। अब आता है कि हम इस टाइम को यूज़ कैसे करें। देखो, हर किसी को सब कुछ पता होता है इन द सेंस कि वेयर आई एम लैकिंग बिहाइंड, या फिर वेयर आर द एस्पेक्ट्स ऑफ द ग्रोथ। अब क्योंकि मुझे अपने ग्रोथ के एस्पेक्ट पता है, मुझे ये पता है कि मुझे कहाँ पर इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, मुझे पता है दीज आर माई पॉइंट्स जहाँ पर मुझे वर्क करने की ज़रूरत है। use your time towards working on these points. So when you are working on your points, when you are focusing on the right direction, when you are moving in the right direction, there will be no fear and there will be no anxiety, and you will be very easily able to use this time for your own personal growth. So let's be tuned, let's not be scared of this wave, let's not pack our own self into the shells of our own fear. Let's wonder what we can create in this time, what we can explore in this time, and use this time very wisely. So guys, stay tuned, take your precautions, take your immunity boosters, take everything you needed to do for your self growth, and let focus on our health also. For more further video updates, just subscribe on my YouTube channel, and for your personal one-to-one sessions, just dial on this number.